भारत की हवाओं के साथ शिव और शिव तत्व की इस ब्रह्मांडीय यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी शक्ति है जो निर्माण और विनाश दोनों करती है, जो निराकार है और फिर भी पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, हिंदू धर्म में सर्वोच्च भगवान। आइए यात्रा शुरू करते हैं। शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और जटिल देवताओं में से एक है। ब्रह्मांड की त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति का हिस्सा ब्रह्मा जो सृजन करता है और विष्णु जो पालनहार है। शिव को अक्सर विनाशक कहा जाता है, लेकिन यह उपाधि पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है। शिव की भूमिका केवल विनाश के बारे में नहीं है, बल्कि परिवर्तन के बारे में है। शिव की दुनिया में विनाश नवीकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। यह परिवर्तन की शक्ति है जो ब्रह्मांड को सृजन और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र में विकसित होने देती है। शिव को अक्सर एक योगी के रूप में दर्शाया जाता है जो गहरे ध्यान में होते हैं, जो भौतिक दुनिया से वैराग्य और आंतरिक शांति की खोज का प्रतीक है। तपस्या, कठोरता शिव के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो गहन आंतरिक अनुशासन और एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान में शिव आत्म साक्षात्कार के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समझ कि व्यक्तिगत आत्मा अंततः सार्वभौमिक चेतना ब्राह्मण के साथ एक है। एक ऐसी शक्ति की कल्पना कीजिए जो वास्तविकता से परे है, जो माया नामक भ्रम के पर्दे के पीछे है। यह शक्ति है शिव। शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतिम सत्य जो सांसारिक मोह से परे है। शिव के प्रति समर्पण, जैसा कि रहस्यवादी कहते हैं, मुक्ति का मार्ग है, जीवन और भ्रम के अंतहीन चक्रों से मुक्त होने की कुंजी। शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा पूरे अस्तित्व में महसूस की जाती है। वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को आकार देती है, अज्ञानता, अहंकार और भौतिक मोह को भंग करती है। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की बात करते हैं जो हमें जन्म से मृत्यु तक, अज्ञानता से ज्ञान तक और अराजकता से सद्भाव की ओर ले जाती है। शिव ध्यान की अंतिम अवस्था का भी प्रतीक है, आंतरिक शांति की तलाश और दिव्य स्व की प्राप्ति। ध्यान में शिव व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त करने की आकांक्षा बहुत से लोग करते हैं। वह तपस्वी और गृहस्थ दोनों हैं। अक्सर गहन ध्यान में चित्रित किए जाने के बावजूद शिव को पार्वती के पति और गणेश और कार्तिकेय के पिता के रूप में भी दिखाया गया है। वह बुराई का नाश करने वाला और भक्तों का रक्षक दोनों है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका के दोहरे स्वभाव को दर्शाता है। शिव का रूप उनकी सामान्य मानवीय धारणा के अस्तित्व और समय, स्थान और रूप से परे ब्रह्मांडीय सत्य के उनके अवतार को दर्शाता है। शिव की प्रतिमा विज्ञान प्रतीकों से भरपूर है। उनकी तीसरी आंख, जो भौतिक क्षेत्र से परे देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, आंतरिक जागृति के लिए एक आध्यात्मिक रूपक है। योगिक साधनाओं में यह आज्ञा चक्र के साथ संरेखित होता है, जो अंतर्ज्ञान और जागरूकता का केंद्र है। शिव के गले में लिपटा हुआ सांप परिवर्तन और कायाकल्प के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। सांप अपनी त्वचा उतारते हैं और अक्सर जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़े होते हैं। सर्प कुंडलिनी ऊर्जा का भी प्रतीक है, जो सुप्त आध्यात्मिक शक्ति है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है और जागृत होने पर आध्यात्मिक ज्ञान लाने के लिए ऊपर की ओर उठती है। उनका लिंगम उनके निराकार, शाश्वत पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय स्तंभ, अनंत का प्रतीक, और उनके सिर पर चंद्रमा, यह समय और जीवन की लय पर उनकी महारत का प्रतीक है। शिव के जटाओं में गंगा नदी है, जिसे वे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। नदी को पकड़ने और मुक्त करने का यह कार्य शक्तिशाली ताकतों को नियंत्रित करने और उन्हें दुनिया के लिए शुद्धि और आशीर्वाद के स्रोत में बदलने की शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का अस्त्र त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व यानी अच्छाई, रजस का अर्थ है जुनून और तमस का अर्थ है अज्ञान और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता। त्रिशूल तीनों लोकों पर शिव की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी, स्वर्ग और शुद्ध चेतना का क्षेत्र। शिव इस ब्रह्मांडीय नृत्य में अकेले नहीं है। उनकी अर्धांगिनी शक्ति उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो सभी रचनाओं में प्रकट होती है। साथ में वे चेतना और ऊर्जा, सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतीक हैं।
ताकतों का एक सामंजस्यपूर्ण संपर्क जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। यह हमें शिव तत्व पर लाता है। शिव का सार तत्व, जिसका अर्थ है सिद्धांत या सत्य, सभी अस्तित्व के पीछे की अंतर्निहित वास्तविकता को संदर्भित करता है। शिव तत्व ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वह मौलिक ऊर्जा जो बनाती और नष्ट करती है, जो सब कुछ बनाए रखती है और बदलती है। शिव तत्व केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह शक्ति जो सृजन, विघटन और नवीकरण को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए शिव तत्व को समझना आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। शिव के सार पर ध्यान करके व्यक्ति अहंकार को पार करना चाहता है और ब्रह्मांड के साथ स्वयं की एकता का अनुभव करना चाहता है। शिव का तांडव नृत्य हमें जीवन की लय सिखाता है, एक अनुस्मारक कि सारा अस्तित्व एक दिव्य ताल पर चलता है और हमारी यात्रा उस शाश्वत प्रवाह का हिस्सा है। आइए विज्ञान में उतरते हैं। क्वांटम भौतिकी में यूनिफाइड फील्ड नामक एक अवधारणा है। यह विचार कि ब्रह्मांड में सभी बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बल एक मूलभूत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसकी कल्पना उस ब्रह्मांडीय कपड़े के रूप में करें जो सब कुछ एक साथ रखता है। क्वांटम ऊर्जा का यह क्षेत्र शिव तत्व को दर्शाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही निराकार सार शिव से जुड़ा है। जिस तरह क्वांटम उलझाव दिखाता है कि कण कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं, शिव तत्व हमें सिखाता है कि हम सभी एक अंतर्निहित वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। शिव न केवल निर्माता है बल्कि विध्वंसक भी है। ब्रह्मांड स्वयं चक्रों में संचालित होता है, जन्म, जीवन और मृत्यु। विनाश की यह अवधारणा नकारात्मक नहीं है, यह एक सतत चक्र का हिस्सा है जहां हर अंत एक नई शुरुआत की प्रस्तावना है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में हम एक समान सिद्धांत देखते हैं। बिग बैंग ने हमारे ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की और हम लगातार विस्तार और परिवर्तन की स्थिति में हैं। विनाश या एंट्रापी अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे शिव विघटन की शक्ति है, यह चक्र अस्तित्व के ताने बाने का ही हिस्सा है। शिव अद्वैतवाद के प्रतीक भी है। यह विचार कि स्वयं और ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। क्या होगा अगर चेतना केवल हमारे दिमाग में रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि कुछ सार्वभौमिक है जो सभी द्वारा साझा की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी में पैनसाइकिसवाद नामक एक सिद्धांत है जो बताता है कि चेतना सभी पदार्थों का एक मूलभूत पहलू हो सकती है। शिव का एकता का सार इस विचार को दर्शाता है। क्या होगा अगर सबसे छोटे परमाणु से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक सब कुछ एक सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है? प्राचीन शिक्षाओं के मूल में यही विचार है। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सब कुछ जोड़ती है। चाहे आप शिव को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में मानते हो या सृजन, विनाश और परिवर्तन की ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूपक के रूप में, एक बात तो साफ है, शिव तत्व ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है। क्वांटम भौतिकी से लेकर मानव चेतना तक प्राचीन परंपराओं का ज्ञान वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हो सकता है शायद हम सब एक ही सार से जुड़े हों, बिल्कुल शिव की तरह। शिव और शिव तत्व के ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और विंड्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।